दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि रोजे की हालत में मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। यानी कि रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना जैसे जायज़ काम भी नाजायज़ हो जाते हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या रोजे की हालत में बीवी के साथ लेटने से, उसको गले लगाने से या फिर बीवी के गाल को चूमने से रोजा टूट जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको मियाँ बीवी को लेकर कुछ ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं और साथ ही रमजान और रोजों को लेकर कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में हर मियाँ बीवी को मालूम होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर रमजान के महीने में मियाँ बीवी को लेकर बहुत सी बातें फैली हुई हैं। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि रमजान के महीने में मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मियाँ बीवी के ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से रोजा टूट जाता है। और खास करके जिन लोगों की नई नई शादी हुई होती है वो लोग सोचते हैं कि रोजे की हालत में बीवी के साथ लेटने से या उसका गाल चूमने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि हाँ, यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ऐसा करने से आपके रोजे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि अगर रोजे की हालत में बीवी के साथ लेटने से, उसका गाल चूमने से अगर आपके अंदर फीलिंग्स आ गई, यानी कि आपकी सहवत जाग गई या फिर आपकी बीवी के दिमाग में गंदे ख्याल आ गए, तो आप पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा, यानी कि आप नापाक हो जाओगे। और इसका मतलब ये है कि अगर रोजे की हालत में बीवी के गाल चूमने से आपके दिमाग के अंदर गंदे गंदे ख्याल आने शुरू हो जाए तो इससे आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। इसलिए आप रोजे का एहतराम करें। आप रोजे की हालत में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे आपका रोजा मकरूह हो जाए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि रोजे की हालत में बीवी के होठों पर किस करना कैसा है, क्या ऐसा करने से रोजा टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर शरीयत का यह हुक्म है कि अगर किसी और के मुंह का थूक आपके मुंह के अंदर चला जाए और वो आपकी हलक के नीचे उतर जाए तो इससे रोजा टूट जाता है। इसलिए रोजे की हालत में मियाँ बीवी यह काम भी ना करे, इससे भी रोजा टूट जाता है। लेकिन हाँ, रोजे की हालत में आप अपनी बीवी के साथ में बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो और हंसी मजाक भी कर सकते हो। अगर कंट्रोल कर सकते हो तो गले भी लगा सकते हो और उसका बोसा भी ले सकते हो, लेकिन कोई गंदा अल्फाज नहीं बोल सकते हो, यानी कि कोई गंदा काम आप अपनी बीवी के साथ में नहीं कर सकते हो। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रोजे की हालत में इस तरह का अमल हो गया। आप फरमाते हैं कि इसके बाद में अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे रोजे की हालत में बहुत भारी काम हो गया है, यानी कि रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी का बोसा ले लिया है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने मुंह में पानी भरकर कुल्ली कर दे तो क्या इससे उसके रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा। तो हजरत उमर फरमाती हैं कि इस पर मैंने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तो बस इससे समझ जाओ अपना रोजा जारी रखो, यानी कि तुम्हारी रोजे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि रोजे की हालत में जिमा ना करो, इससे रोजा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वालों को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी होगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन से काम हैं जिनको करने से रोजा टूट जाता है। तो याद रखें, यह 9 काम ऐसे हैं जिनको करने से रोजा टूट जाता है। इन 9 काम को आप रोजे की हालत में भूलकर भी कभी ना करें। नंबर 1, जानबूझकर खाना या पीना या हमबिस्तरी करने से रोजा टूट जाता है। नंबर 2, हुक्का, सिगरेट, चरस वगैरह पीने से भी रोजा टूट जाता है। नंबर 3, पान या तंबाकू खाने से भी रोजा टूट जाता है। नंबर 4, शक्कर या शक्कर जैसी कोई भी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है, ऐसी चीज़ मुंह में पिघल जाए और उसका थूक निकल जाए तो इससे भी रोजा टूट जाता है। नंबर 5, दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतर गया और उसका स्वाद हलक में महसूस हो गया तो इससे भी रोजा टूट जाता है। नंबर 6, नाक में दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या चला गया तो इससे भी रोजा टूट जाता है। नंबर 7, नसवार नाक पर लगाकर ऊपर खींच लेने से भी रोजा टूट जाता है। नंबर 8, लोबान, अगरबत्ती वगैरह के धुएं को जानबूझकर नाक या मुंह से खींचने से भी रोजा टूट जाता है। और नंबर 9, सेहरी खत्म होने से पहले अगर कोई चीज़ आपने मुंह में रखी और आपको नींद आ गई, लेकिन जब उठे तो सेहरी का वक्त खत्म हो गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है।
अब दोस्तों आपको 12 ऐसे काम बताते हैं जिनको करने से इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है और ना ही मकरूह होता है। नंबर 1, अगर कोई भूल से खा पी लिया तो याद रखें इससे रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे वो रोज़ा नफिल हो या फ़र्ज हो। मगर याद रखें किसी रोज़ेदार को भूल से खाते पीते देखकर उसको याद दिलाना वाजिब है। अगर आपने याद ना दिलाया तो आप गुनहगार होंगे। नंबर 2, मक्खी, धुआं या गुबार हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 3, तेल या सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 4, गुस्ल किया और पानी की ठंडक अंदर महसूस हुई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 5, कुल्ली की और पानी पूरा बाहर फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में रह गई, यानी कि कतरा भर गलती से थूक के साथ में अंदर चला गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 6, नहाते वक्त अगर गलती से कान में पानी चला गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 7, कुछ लोगों में यह गलत फहमी बनी हुई है कि थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है, मगर याद रखें थूक निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 8, अगर किसी को नाइट फेल हो गया तो याद रखें कि इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 9, आंखों में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 10, रोज़े की हालत में इत्र लगाया या उसको सूंघा या फिर किसी फूल को सूंघ लिया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 11, रोज़े की हालत में बाल कटवाना या नाखून काट लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और नंबर 12, सर या बदन के किसी भी हिस्से पर बाम या तेल की मालिश करने से, पाउडर या क्रीम लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अब दोस्तों आपको उन कामों के बारे में बताते हैं जिनको करने से इंसान का रोज़ा टूटता तो नहीं है, मगर इन कामों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 1, बिना ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना, नमक, शक्कर वगैरह मुंह में लेकर थूक देना, टूथपेस्ट, मंजन या कोयले से दांतों को साफ करना, इन कामों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 2, किसी बीमार को खून देने से रोज़ा टूटता तो नहीं है, मगर ऐसा करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 3, बीवी को छूने या चूमने से अगर दिमाग में गंदे ख्याल आ गए तो इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 4, गीबत और चुगली करने से, यानी कि किसी की पीठ पीछे बुराई करने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। याद रखें गीबत इस्लाम में हर हाल में हराम है, मगर रोज़े की हालत में इसका गुनाह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और नंबर 5, लड़ना, झगड़ना और गाली गलौज करने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। अब दोस्तों आपको उन मौक़ों के बारे में बताते हैं, उन हालात के बारे में बताते हैं जिनमें रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, यानी कि इन कामों में आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, आपको कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, अगर रोज़ेदार अचानक बीमार हो जाए और अंदेशा हो जाए कि अगर रोज़ा ना तोड़ा तो इससे उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है या बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो सकता है, तो ऐसी हालत में रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। नंबर 2, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत को अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा महसूस हो जाए तो ऐसी हालत में भी रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, मगर इन हालात में तोड़े गए रोज़ों का कफ़ारा तो लाजिम नहीं है, मगर इनकी क़ज़ा लाजिम है। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा माफ़ है, यानी कि जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर यह लोग रोज़ा ना भी रखें तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, ऐसा शख्स जो अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा रखने की ताकत ना रखता हो या फिर उसे मर्ज बढ़ने का खतरा हो तो ऐसी हालत में रोज़ा ना रखना जायज़ है। रमज़ान के बाद में जब वो सेहतमंद हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए तो फिर वो उन रोज़ों को कज़ा कर ले। नंबर 2, ऐसी औरत जिसको हमल की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो ऐसी हालत में औरत को रोज़ा न रखने की छूट है, बाद में वो इन रोज़ों को कज़ा कर ले। नंबर 3, सरई मुसाफिर को, यानी कि ऐसा शख्स जो सफ़र में हो तो सफ़र की हालत में भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन अगर सफ़र आसान हो, सफ़र में कोई तकलीफ़ ना हो तो फिर बेहतर यही है कि वो सफ़र में भी रोज़ा रख ले। नंबर 4, ऐसी औरत जो अपने या किसी गैर के बच्चे को दूध पिलाती है, अगर रोज़े की वजह से बच्चे को दूध नहीं मिलता है जिससे बच्चे को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो जाए तो ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा माफ़ है, बाद में वो इन रोज़ों को कज़ा कर ले। और नंबर 5, अगर किसी को कत्ल की धमकी देकर रोज़ा न रखने पर मजबूर किया जाए तो ऐसी हालत में भी रोज़ा छोड़ देना जायज़ है, बाद में वो इन रोज़ों को कज़ा करे। अब दोस्तों आपको वो काम बताते हैं जिनको रमज़ान के महीने में हर मुसलमान को ज़रूर करने चाहिए। अगर कोई बदनसीब शख्स रोज़ा नहीं भी रखता है तो उसको भी चाहिए कि वो भी इन काम को रमज़ान के महीने में ज़रूर करे। नंबर 1,
سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں پوری کوشش کریں کہ آپ روزے ضرور رکھیں۔ نمبر 2، اگر آپ کسی وجہ سے روزہ نہ بھی رکھیں تو آپ روزے داروں کو افطاری ضرور کروائیں، کیونکہ افطاری کروانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نمبر 3، روزے دار کے سامنے کھانا پینا کبھی نہ کریں، چائے، بیڑی یا گٹکا وغیرہ کبھی نہ کھائیں۔ نمبر 4، اگر آپ کو کہیں راستے میں کوئی روزے دار مل جائے تو آپ اس کو سواری پر چھوڑ دیں۔ نمبر 5، آپ اپنے موبائل سے گانے والی رنگ ٹون کو ہٹا دیں، تاکہ اگر آپ کو کوئی روزے دار کبھی فون کرے تو اس کو گانا سنائی نہ دے، اور اگر آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ نمبر 6، کسی بھی مزدور روزے دار سے آپ کام زیادہ نہ لیں، روزے دار کے ساتھ میں آپ ہمیشہ نرمی والا رویہ رکھیں۔ نمبر 7، روزے دار سے آپ فالتو کی بات چیت یا بے خدا مذاق بھی نہ کریں۔ نمبر 8، اگر آپ کسی روزے دار کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ نمبر 9، اللہ کی خوب عبادت کریں، توبہ اور استغفار کریں اور پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 10، اللہ اور اللہ کے رسول کو منانے میں ماہ رمضان کو گزاریں۔ اور نمبر 11، جو شخص اگر کسی روزے دار کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ پھر اس کو جنت میں جانے تک پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں، تاکہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔